हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। प्रिया ने सारी बात राजवीर के चाचा मनोज जी को बताई तो मनोज जी हैरान हो गए। क्या राजवीर की कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे तो ये पता ही नहीं था। राजवीर घर चला जाता है। तभी राजवीर की पूरी फैमिली राजवीर का वेट कर रही थी। राजवीर हैरानी से सबको देखता है। तब घर के मुखिया राजवीर की दादी राजवीर को बुलाती है। बड़े ही गुस्सैल आवाज़ में वो कहती है, राजवीर, तुमने लड़की पसंद की और मुझे बताया भी नहीं। राजवीर की दादी को राजवीर के लिए बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए थी, पर उनकी एक कंडीशन थी, लड़की उनके खानदान के बराबरी की होनी चाहिए। राजवीर इस बात को बखूबी से जानता था, इसलिए उसने अनुष्का के बारे में अब तक घर में नहीं बताया था। पर अब जब अनुष्का के बारे में घर में सबको पता था, तब अनुष्का के बारे में छुपाना ठीक नहीं था। इसलिए राजवीर ने सब कुछ सच सच बता दिया। राजवीर की माँ इस बात से बहुत खुश थी कि आखिरकार राजवीर को कोई लड़की पसंद आई है, बल्कि वो उससे प्यार भी करता है। पर राजवीर की इस बात पर राजवीर की दादी नाखुश थी। उन्होंने राजवीर के लिए प्रिया पसंद की थी। अगले दिन राजवीर सुबह सुबह अनुष्का को लेने उसके घर के लिए निकल जाता है। अनुष्का काफ़ी नर्वस थी। जब उसको पता चला कि राजवीर उसे घर वालों को मिलाने के लिए ले जा रहा है, तो अनुष्का बार बार राजवीर से पूछ रही थी, राजवीर, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तब राजवीर अनुष्का को छोटा सा किस करते हुए सीट बेल्ट लगाता है और कहता है, मेरी जान, तुम तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो। अनुष्का अभी भी काफ़ी घबरा रही थी। तब राजवीर ने उसे रिलैक्स करने के लिए कहा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें कोई खा नहीं लेगा। अनुष्का खुद को शांत करके राजवीर के साथ उस आलीशान घर के सामने आती है। शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अनुष्का अब और ज़्यादा डरने लगी, तो राजवीर ने अनुष्का का हाथ पकड़कर घर में ले जाने लगा। सब लोग अनुष्का को देखते ही रह गए। सब लोगों को अनुष्का बहुत पसंद आती है। तभी राजवीर की माँ पूनम अनुष्का के पास आकर कहती है, वाह राजवीर, तूने तो बहुत ही खूबसूरत लड़की चूज़ की है। मुझे तो अनुष्का बहुत ही पसंद आ गई है। अनुष्का को पूनम जी अपने पास बिठा लेती है। तभी राजवीर की दादी हॉल में आती है और एक नज़र अनुष्का को देखती है, लेकिन उनके दिल में प्रिया थी, इसलिए उन्हें अनुष्का कुछ खास पसंद नहीं आई। तभी सब लोग दादी की ओर देखते हैं और दादी स्ट्रीक आवाज़ में कहती है, राजवीर, क्या ये तुम्हारी पसंद है? राजवीर अनुष्का को इंट्रोड्यूस करता है। दादी अनुष्का को नॉर्मल स्माइल देती है और राजवीर के सामने एक शर्त रखती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दादी की बात सुनकर राजवीर और अनुष्का एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी राजवीर की दादी सबसे कहती है, मेरा इकलौता पोता है राजवीर, मैं उसके लिए सर्वगुण संपन्न बीवी चाहती हूँ, ना कि जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो, बल्कि उसका दिल भी खूबसूरत होना चाहिए। सभी लोग दादी की हाँ में हाँ करते हैं। तो अब अनुष्का और राजवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों के रिश्ते के बारे में ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और अनुष्का, तुम कल से खुराना हाउस में रहने आओगी। मैं तुम्हारी परख करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तुम अपने माँ बाप को ये बात बता सकती हो। और एक बात, इस परीक्षा के दौरान तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम मेरे पोते की पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। अनुष्का राजवीर की दादी उर्मिला देवी की तरफ देखकर कहती है, ओके दादी, आप जैसा कहें। उर्मिला देवी को अनुष्का की बात सुनकर अच्छा लगता है। तो तुम्हारी परीक्षा आज से ही शुरू होती है। तुम घर जाकर अपना सामान लेकर आओ और तुम्हारे पापा का फ़ोन नंबर मुझे दो, मैं बात करती हूँ। अनुष्का हाँ में सर हिलाकर जवाब देती है। अनुष्का अपने पापा की इकलौती और लाडली बेटी थी। इस वजह से अनुष्का ने कभी राजवीर के बारे में अपने पापा से नहीं छुपाया था।
अनुष्का को पापा के बारे में कोई टेंशन नहीं थी। अनुष्का के खुशी में उसके पापा की खुशी थी। अनुष्का और राजवीर वापस अनुष्का के घर आते हैं। अनुष्का अपना सामान समेटकर पापा का आशीर्वाद लेकर खुराना हाउस के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर खुराना हाउस पहुँचते हैं। अनुष्का काफ़ी नर्वस थी। अनुष्का के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी अनुष्का की इस हालत को देखकर राजवीर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ नहीं जाएंगे, चलो वापस हम मेरे फ्लैट पर जाते हैं। तभी अनुष्का कहती है, नहीं राजवीर, मुझे कभी भी पूरे परिवार का प्यार नहीं मिला। मेरे पास तो सिर्फ मेरे पापा हैं। तुम्हारे पास देखो कितनी बड़ी फैमिली है। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी मेरा भी ऐसा पूरा परिवार हो जो आज पूरा होने जा रहा है। तो मैं फैमिली और तुम्हारे प्यार को हासिल करना चाहती हूँ। तुम इसमें मेरा साथ दोगे ना? अनुष्का ने बड़ी इनोसेंस के साथ राजवीर को देखकर ये सब कहा। राजवीर हाँ में जवाब देता है और अनुष्का के माथे को चूमकर ऑल दी बेस्ट कहता है। अनुष्का घर में आती है। तभी दादी अनुष्का से कहती है, ऊपर का पहला कमरा गेस्ट रूम है, तुम वहाँ रहोगी। और खबरदार राजवीर, मुझे तुम वहाँ पर दिखने भी नहीं चाहिए। अनुष्का, तुम फ्रेश होकर 4 बजे हॉल में आओ और तुम्हारी परीक्षा तभी है। अनुष्का हाँ में जवाब देकर अपने रूम में जाती है। परीक्षा की घड़ी। अनुष्का फ्रेश होकर तैयार हो जाती है। अनुष्का ने आज बहुत सिंपल लेकिन खूबसूरत सी कुर्ती पहनी। वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। अनुष्का नीचे आकर दादी के पास आकर बैठती है। तभी सब लोग हॉल में आ जाते हैं। दादी अनुष्का की तरफ देखकर कहती है, आज तुम्हें 50 लोगों का खाना अकेले बनाना है और इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो सामान चाहिए वो तुम्हें पहले ही दिया जाएगा। तुम्हें पूरा खाना बनाने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे। और याद रहे, खाना शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। खाने में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ होती है तो तुम जानती हो क्या होगा। अनुष्का दादी की बात सुनकर हाँ मैं जानती हूँ ऐसा जवाब देकर राजवीर की ओर देखती है। राजवीर को अनुष्का की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। वो चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। अनुष्का ने इशारे से राजवीर को शांत होने को कहा। तब राजवीर शांत होने की एक्टिंग करता है, पर वो अंदर से बिल्कुल शांत नहीं था। अनुष्का के पास राजवीर की माँ पूनम जी आती है और कहती है, बेटा तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम्हें जो बनाना आता है वही बनाना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, सासू माँ के सामने किसी की भी नहीं चलती। अनुष्का पूनम जी से कहती है, कोई बात नहीं आंटी, मैं ये सब संभाल लूँगी। तभी अनुष्का के पास राजवीर के चाचा की बेटी मयूरी आती है और कहती है, भाभी आप रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। पूनम और मयूरी सारा सामान अनुष्का को देते हुए किचन छोड़कर चले जाते हैं। अनुष्का अपने काम में जुट जाती है। अनुष्का सारा खाना 1.5 घंटे में बना लेती है और खाना टेस्ट करने के लिए राजवीर को बुलाती है। राजवीर सारा खाना टेस्ट करके अनुष्का से कहता है, अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बना लेती हो तुम। तभी किचन में दादी आती है और गलती से उनके हाथ में से नमक की छोटी बोतल सब्जी में गिर जाती है और ये देखकर राजवीर को गुस्सा आता है। राजवीर मन ही मन सोचता है, ये दादी जानबूझकर ये सब कर रही है। दादी अनुष्का को देखकर मुस्कुराकर कहती है, अभी तो तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हुई है, बस तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, मुझे भी देखना है तुम अब क्या करोगी। अनुष्का बहुत टेंशन में आती है। तभी राजवीर उसे कहता है, अब क्या करें अनुष्का। अनुष्का को तभी आइडिया आता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। सारे घर वाले आकर खाना खाने लगे और सब लोग अनुष्का के खाने की दिल से तारीफ करने लगे। राजवीर को अंदाज़ा नहीं था अनुष्का इस मुश्किल से बाहर निकलेगी। घर वालों की बात सुनकर
राजवीर भी खाना खाता है। तभी राजवीर सबके सामने अनुष्का से कहता है, वाह, तुम्हारे हाथ का बनाया खाना तो मुझे जिंदगी भर खाना है, बहुत ही अच्छा बनाया है। राजवीर की बात को पूनम जी भी साथ देकर कहती है, वाह बेटा, तुम तो वाकई बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। तभी उर्मिला जी, जो राजवीर की दादी थी, उन्होंने पूछा, तुमने खाने में से नमक कैसे कम किया? अनुष्का दादी को मुस्कुराकर कहती है, दादी, ये सब मैंने अपने पापा है, मेरी माँ नहीं है, इसलिए पापा ही खाना बनाते थे। तब कभी भी नमक ज़्यादा होने पर पापा उसमें इमली डालते थे। आज मेरे पापा का नुस्खा मेरे काम आया। अनुष्का की बात से राजवीर की दादी इम्प्रेस थी, पर उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया और खाने को देखकर कहती है, वैसे खाना अच्छा बना लेती हो। दादी ने खाना खाने के बाद बाकी का खाना अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया। रात में अनुष्का अपने गेस्ट रूम में सोने जाती है। तभी अनुष्का का हाथ किसी ने खींचा और अनुष्का अचानक से दूसरे कमरे में पहुंच गई। तब अनुष्का ने देखा तो सामने राजवीर था। अनुष्का धीरे से कहती है, तुमने मुझे खींचा क्यों? अगर हमें ऐसे किसी ने देखा तो क्या होगा राजवीर? तुम ना कभी भी कुछ भी करते हो। दादी ने तुम्हें मेरे कमरे में आने से मना किया है। तभी राजवीर अनुष्का से कहता है, मिस अनुष्का, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है। इसी के साथ मैंने दादी की बात भी मानी है। दादी ने तुम्हें मना किया था मेरे रूम में आने से। वैसे अनुष्का, तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, ये बात तुमने मुझे कभी बताई नहीं। अब से तुम रोज़ मेरे लिए खाना बनाओगी। अनुष्का तभी राजवीर से कहती है, ओके मिस्टर राजवीर जी, अब जाने दो मुझे, किसी ने देखा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, पता नहीं कल कौन सी परीक्षा होगी। अनुष्का काफ़ी थकी थी, इस वजह से राजवीर ने अनुष्का को जाने के लिए छोड़ दिया और अनुष्का अपने कमरे में जाकर सीधे बेड पर जाते ही सो गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का काफ़ी थकी हुई थी, इस वजह से अनुष्का 8 बजे तक सो रही थी। तभी दादी अनुष्का को जगाने आती है और अनुष्का को आवाज़ देते हुए कहती है, उठो अनुष्का, आज तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। अनुष्का जैसे दादी की आवाज़ सुनती है, मानो उसकी नींद उड़ जाती है। दादी ने अनुष्का को एक थाल पकड़कर अनुष्का से कहती है, आज तुम्हें हमारे कुल देवता की पूजा करनी है, इसलिए ये साड़ी पहनकर नीचे आना। अनुष्का दादी की बात सुनकर जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है। अनुष्का को देखकर राजवीर का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अनुष्का साड़ी में कहर ढा रही थी। राजवीर का मन किया कि एक बार अनुष्का को बाहों में ले लूं, पर घर वालों के सामने वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। दादी ने अनुष्का से कहा, आज हम हमारे कुल देवता के पास जा रहे हैं, अगर तुम्हें खुराना परिवार की बहू बनना है तो तुम्हें पूरी सीढ़ियाँ नंगे पैर चढ़नी होगी, 91 मंदिर के चक्कर लगाने होंगे तुम्हें। दादी भगवान को मानने वाली थी। दादी की बात का रिस्पेक्ट करते हुए अनुष्का हाँ कर देती है। तभी राजवीर दादी से कहता है, दादी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप परीक्षा के नाम पर मेरे प्यार को तकलीफ दे रही हो। तभी दादी कहती है, तो ठीक है, जाओ अपने प्यार को लेकर, तुम्हारी इस फैमिली को कोई ज़रूरत नहीं। दादी हमेशा राजवीर को ऐसे ही ब्लैकमेल करती थी क्योंकि वो जानती थी राजवीर अपने फैमिली से कितना प्यार करता है। तभी राजवीर मायूस होकर अनुष्का से कहता है, तुम ये कर लोगी क्या? नहीं तो हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुष्का कहती है, कोई बात नहीं राजवीर, मैं इतनी सी तकलीफ़ नहीं सह सकती क्या तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और बाकी के घर वाले लोग कुल देवता के मंदिर आते हैं जो काफ़ी ऊंचा होता है। तभी दादी अनुष्का को इशारा कर कर कहती है, वो ऊंचा टीला है, वहाँ पर है मंदिर, सोच लो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अनुष्का दादी से कहती है, दादी कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगी। राजवीर की माँ ने तो अनुष्का को अपनी बहू मान ही लिया था। पूनम जी अनुष्का से काफ़ी खुश थीं। सब लोग मंदिर जाने के लिए निकल पड़े।
अनुष्का और राजवीर बिना चप्पल के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। राजवीर ने अनुष्का का पूरा साथ दिया इस परीक्षा में। सब लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर सब ने दर्शन किए। दादी ने भगवान से मांगा, इस प्यारी सी बच्ची अनुष्का को हर खुशी देना भगवान। थोड़ा सा आराम करके दादी ने अनुष्का को अपने पास बुलाकर कहा, तुम अभी भी यात्रा करना चाहती हो क्या? अनुष्का कहती है, हाँ दादी, मैं सब कुछ करूँगी। तभी दादी ने अनुष्का को यात्रा करने को कहा। राजवीर भी उसके साथ यात्रा करना चाहता था, पर दादी ने रोक लिया। तब राजवीर नाराज हो गया। ये देखकर अनुष्का धीरे से राजवीर से कहती है, कोई बात नहीं, तुम यात्रा मत करो, तुम घर जाके मेरे पैर की मालिश कर देना। अनुष्का की इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी अनुष्का अपनी यात्रा में लग जाती है। अनुष्का आखिरी यात्रा पूरी करती है और बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर सारे लोग वहाँ पर आते हैं। राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। 5 मिनट के बाद अनुष्का होश में आती है। तभी सब लोगों के जान में जान आती है। अनुष्का को थोड़ी देर आराम करवाकर सब लोग घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी राजवीर की नज़र अनुष्का के पैर में लगे खून पर पड़ती है। खून देखकर राजवीर पागलों की तरह अनुष्का को पूछता है, ये कब और कैसे हुआ? अनुष्का अपने पैर छुपाकर कहती है, कुछ भी तो नहीं हुआ। राजवीर अनुष्का से गुस्सा होता है और अनुष्का की बात बिना सुने उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे जाने लगता है। सब घर वाले राजवीर का अनुष्का के लिए प्यार देखकर काफ़ी खुश थे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और सब लोग घर आते हैं। घर पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। डॉक्टर अनुष्का को चेक करके घाव पर मरहम लगाकर बाहर चले जाते हैं। पैर की स्किन नाजुक होने के कारण जल्दी ही छिल जाती है। इस वजह से उनके पैर में काफ़ी चोट लगी है। आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनुष्का लेटकर बोर हो रही थी। इस वजह से अनुष्का ने बेड से उठना चाहा तो राजवीर ने उसे डांटकर वापस बेड पर सुला दिया। तभी घर के सब लोग अनुष्का से मिलने आए। राजवीर की माँ के आंखों में आंसू आ गए। अनुष्का की हालत देखकर वो अनुष्का को देखकर कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी अनुष्का के रूम में एक आवाज़ गूंजती है, पूनम अभी भी एक परीक्षा बाकी है। दादी की बात सुनकर सब लोग नाखुश होते हैं। तभी राजवीर दादी की बात काट कर कहता है, पर दादी अनुष्का को चोट लग गई है, अब ये कोई परीक्षा नहीं देगी। आप इसे अपाहिज बनाना चाहती हैं क्या? मैं अनुष्का को लेकर यहाँ से अभी जाना चाहता हूँ। मैं इसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। आप लोग मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते? ये कहकर राजवीर अनुष्का को उठाने लगता है। तभी अनुष्का राजवीर से कहती है, राजवीर सिर्फ एक परीक्षा बाकी है और तुम ऐसे बीच में छोड़ना चाहते हो? प्लीज़ राजवीर मेरी बात मानो और मुझे भी सभी परिवार वालों का प्यार चाहिए। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर का दिल पिघल जाता है और वो अनुष्का के ज़िद पर उसकी नई परीक्षा के लिए हामी भर देता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट प्यार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दादी आज सुबह सुबह तैयार होकर अनुष्का की परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाहर चली जाती है। अनुष्का सुबह लेट उठकर आराम से तैयार होने लगती है। तभी हॉल से तेज आवाज़ आ रही थी, मिस्टर राजवीर खुराना, बाहर निकलो, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है, बाहर निकलो। ये बात सुनकर अनुष्का और बाकी के सब लोग हॉल में आते हैं। उस लड़की को देखकर राजवीर कहता है, अरे यार तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तभी कनिका जोर से कहती है, कितना बेशरम इंसान है, मुझे पूछ रहा है मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? तुम सब कुछ भूल गए, पर मैं नहीं भूली। तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और अब नई लड़की से प्यार करने का दावा करते हो। कुछ तो लिहाज करो।
मेरी लाइफ तो वैसे भी तुमने खराब कर दी, अब इस लड़की को तो बख्श दो। तभी राजवीर कहता है, कनिका मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मेरी लाइफ में अब तक सिर्फ अनुष्का आई है और कोई भी लड़की मेरी लाइफ में ना थी और ना ही कभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का भी राजवीर का साथ देती है और कनिका से कहती है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राजवीर ऐसी ऊंची हरकत नहीं कर सकता। मुझे मेरे राजवीर पर पूरा भरोसा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जानकर भी राजवीर ने कभी भी मुझे हाथ भी नहीं लगाया, तो तुम तो बहुत दूर की सोचने लगी। मुझे राजवीर पर पूरा भरोसा है। राजवीर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अनुष्का की बात सुनकर दादी ताली बजाकर बाहर से आती है और अनुष्का से कहती है, बेटा तुमने तीसरी भी परीक्षा पास कर ली। प्यार में सबसे ज्यादा जरूरत होती है विश्वास की, जो कि तुम दोनों के प्यार में है। इसलिए मैं क्या और कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तभी कनिका राजवीर के सामने आकर कान पकड़ती है, सॉरी यार, माफ कर दे। दादी की बात को कैसे टाल सकती हूँ मैं। कनिका राजवीर की बचपन की दोस्त है। अनुष्का तुम प्लीज बुरा मत मानना, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, पर तुम दोनों के प्यार के टेस्ट में मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए था, इसलिए ये सब किया। राजवीर कनिका को कान से खींचकर कहता है, नौटंकी बस कर, अब हमारे रिश्ते को नजर मत लगा। दादी भी कहती है, अब मुझे भी अनुष्का से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ। मुझे राजवीर के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। दादी खुश होकर अनुष्का और राजवीर को गले लगाती है और कहती है, जल्दी से शादी करो और मुझे एक परपोता दो। दादी की इस बात पर अनुष्का शर्मा जाती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि प्रिया बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, तो आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो आप जरूर सुनिएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।